गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे टैगा और टुंड्रा वनों की। देखिए जो टैगा और टुंड्रा को अगर क्लासीफाई हम करें आगे, तो पहले इन्हें जाने कि शंकुधारी वृक्ष क्या होता है। इन्हें कॉनिफरस फॉरेस्ट कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आकार कोन या शंकु के रूप में होता है, और ये इसीलिए होता है ताकि ये एक वातावरणीय समायोजन है जिसकी वजह से स्नो या बर्फ़ स्लाइड ऑफ करके इन पर एकत्रित न हो, और एकत्रित होगी तो ये गल जाएंगे। इसीलिए ये एक कहा जा सकता है एक एटमॉस्फेरिक अडेप्शन है, स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन है। कॉनिफरस के इनकी जो निडल्स हैं वो सुई के आकार की हो जाती है और उनका शेप आप हर एक में देख रहे हैं, एक कोन के समान अगर आप देखें तो इनका शेप हो जाता है, इस तरह से इसका शेप हो जाता है कोन की शेप में। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी नंबर ऑफ लेयर्स, इसमें कई लेयर्स होती हैं। इनकी लीव्स में विशेष रूप से निडल की शेप की हैं और इनकी विशेषताएं हैं। ये विशेषता ये है कि ये इवेपोरेशन कम करने के लिए, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, ट्रांसवेपोरेशन कम करने के लिए ये निडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। एवरेज टेम्परेचर मिलता है, एनुअल रेनफॉल है, और इसमें प्लांट्स और फॉरेस्ट के कई प्रकार के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो मुख्य रूप से हम देखें तो आर्कटिक जोन में 66.5 डिग्री से करीब 75 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उत्तरी अक्षांश के बीच में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसमें अगर हम ये बेल्ट देखें तो कनाडा का जो पार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कनाडा का पार्ट है, और रशिया का पार्ट मुख्य रूप से जो ये बेल्ट है वो इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर जहाँ जब विशेष रूप से जो समर का टाइम है, ये बात विशेष ध्यान रखने लायक है। टैगा का जो पार्ट है वहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट पूरे टाइम मिलेंगे, जबकि टुंड्रा का जो पार्ट है वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉइल का पार्ट है वहाँ पर पूरी तरह बर्फ़ जमी हुई है, जिसकी वजह से किसी प्रकार का कोई वेजिटेशन कवर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक कंपैरिजन देखते हैं हम टैगा और टुंड्रा का। टैगा कॉनिफरस फॉरेस्ट जो कि कॉनिफर के शेप में, कोन की शेप में मिलते हैं, और इनका एक्सटेंशन जैसा कि हमने देखा सब पोलर बेल्ट में, देखिए बेल्ट शिफ्ट भी होता है। नॉर्थ इक्विनॉक्स होने पर ये करीब 66.5 से लगभग 70-75 डिग्री नॉर्थ में, और नॉर्मल जो कोर्स है उसमें 55 से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलता है, जबकि जो टुंड्रा है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बीच 66.5 से पोल के बीच में मिलता है। ये जो बेल्ट है टैगा की, इसमें कॉनिफरस फॉरेस्ट मुख्य रूप से पाइन और फर मिलते हैं, जबकि टुंड्रा में कोई ट्री नहीं मिलते हैं। इनमें मॉस और लाइकेंस, यानी एक फंगस, एक प्रकार की फंगस है जो सिर्फ ज़मीन पर मिलती है, सरफेस पर मिलती है, कोई वेजिटेशन नहीं मिलता। टैगा में विंटर्स बहुत लॉन्ग है और समर जो है वो शॉर्ट और वार्म है, जबकि टुंड्रा में विंटर्स बहुत लॉन्ग और सीवियर है, और समर जो है वो बहुत शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और कई बार वार्म भी कम हो पाते हैं ये। टैगा में जो लैंड फर बियरिंग एनिमल्स मुख्य रूप से स्क्विरल, सिल्वर फॉक्स, मिंक आदि मिलते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत कम एनिमल्स लाइक पोलर बियर, रेंडियर्स, वॉलरस, और यहाँ पर एस्किमो इग्लो बना करके रहते हैं। ये टैगा और टुंड्रा में फ़र्क आप देख सकते हैं कि टैगा में कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, और टैगा जब जो विंटर्स का पार्ट है तब ये पूरी तरह स्नो कवर्ड हो जाते हैं, जबकि समर में फिर भी ये दिखाई देते हैं, जबकि टुंड्रा के पार्ट में पूरी तरह से परमाफ्रॉस्ट है, बर्फ़ से जमी हुई है, ढकी हुई है, और विंटर्स में बिल्कुल कवर्ड हो जाते हैं, और बाकी शेष समय जब समर का टाइम है, कुछ यहाँ पर ब्राउन कलर की जो लाइकेंस है वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये पूरा जो पार्ट हम देखते हैं टैगा और टुंड्रा का, ये कंपैरिजन आप अपने माइंडसेट में कर सकते हैं। और फॉरेस्ट का, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्रेशन या वृक्षों के लिए, वनों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उनके सामने, किस तरह से उनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। इन सारे बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस टैगा और टुंड्रा को आप मैप में
अलग से लोकेट कर लीजिए और अपना जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पार्ट है, जो सब पार्ट्स थे वो यहाँ पर आज कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।